हाँ, आज हमारा ये प्रश्नावली 2.5 का लेक्चर है और इसमें इससे पहले हमने आपको 3 सवाल जो है पूरे करा दिए थे, जिनमें तीनों सवाल में पहले में हमारे 4 खंड थे और दूसरे में 3 खंड थे और तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे 3 खंड थे। तो ये हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसके बाद में क्या है, इन सवाल नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बताता हूँ अपनी तरफ से। पहले उसे आप समझ लेंगे और उसे भी आप उतारेंगे अपनी कॉपी में। ऐसा नहीं मान लें जो सवाल हमारी किताब में नहीं है कि हम उसे ना उतारें। उसे हम इसलिए उतारेंगे क्योंकि जो सवाल हमारे इसमें किताब में है उसी के आधार पर अगर आप इन सवालों को समझोगे, सीखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। जैसे हमारी सर्वसमीका है, सर्वसमीका क्या आप बताओ? सर्वसमीका जो हमारी वो है a² - b² की है। ठीक, जब a² - b² है तो इसमें क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, एक बार तो हम प्लस करोगे, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b करोगे। ठीक है, एक बार प्लस करोगे और एक बार माइनस, यानी a + b और a - b। अगर किसी वजह से यहाँ प्लस हो यानी a² + b² हो तो हम इसे ऐसा नहीं करेंगे, फिर यानी ऐसा नहीं होगा a + b a - b, तो फिर वो अलग है उसका तरीका क्या है उसका, देखिए। इसका तरीका ये है हमारा, जैसे कोई सवाल दे दिया इन्होंने, ये दे दिया हमारा x² - के 9 दे दिया। अब वो कह रहा सर्वसमीका के प्रयोग से इसके गुणनखंड करो, के गुणनखंड करो, ऐसे दे दिया उसने गुणनखंड। उतार लेंगे इसे भी, क्योंकि आप इसे समझेंगे तो बिल्कुल अगले सवाल किताब के में कुछ नहीं है, उन्हें बहुत जल्दी कर दोगे, एकदम बहुत हल्के सवाल है। तो इसे लिखेंगे x² - 9 किसका वर्ग है, 3 का। इसे ऐसे लिख दोगे। तो सर्वसमीका में क्या है, पहले a + b, तो पहले लिख दोगे x + b की जगह 3 लिख दोगे, फिर a - b, तो a की जगह x, b की जगह 3, ये लिख दोगे। एक बार x + 3 लिख दोगे, एक बार x - 3 लिख दोगे। सही है, इस तरह से हमारा आ जाएगा। कोई भी सवाल ले लो, चाहे x² - 16 ले लो, तो इसे x का स्क्वायर लिखा, -16 किसका स्क्वायर है बताओ, 4 का वर्ग है, 4 का। एक बार तो x + 4 कर दो और एक बार x - 4 कर दो, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। सही है नहीं, कितने भी सवाल कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है, कितने भी सवाल आ जाना। अगर कोई सवाल बटे में भी अगर आ जाता है आपके पास, यानी वो कह रहा है x² / 4 आ गया, माइनस यहाँ y² / 25 आ गया, कुछ भी ले लो, यानी वर्ग में होनी चाहिए संख्या। वर्ग का आप पता ही है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, 9 किसका है, 3 का, 16 किसका है, 4 का, 25 किसका है, 5 का। ये 100 तक वर्ग आप अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर ये याद रख लेंगे तो फिर बहुत जल्दी आप समझ लेंगे। तो इसमें क्या काम करेंगे, इसमें भी हमारी यही वाली सर्वसमीका काम कर रही है, a² - b² की। तो इसे क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे x/4 किसका वर्ग है, 2 का, x/2, इसे ऐसे लिख लो, समझ लो। x² / 4 को क्या लिखेंगे हम, x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है, माइनस y² / 25 किसका है, y का, y/25 किसका है, 5 का, y/5 इस पर लिखेंगे। सही है नहीं। अब इसे एक बार प्लस कर लोगे, एक बार करोगे क्या, x/2 प्लस y/5, एक बार करोगे x/2 माइनस y/5, एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, x/2 प्लस y/5, x/2 माइनस y/5। इस तरह से हमारी सर्वसमीका प्रयोग समझ में आया नहीं। बहुत सवाल, कितने भी सवाल आप कर सकते हैं ऐसे। दूसरे तरीके क्या है हमारे पास, मान लें कोई शख्स एक गुणनखंड करवा रहा है, वो इस तरह से दे दिया उसने एक सवाल, 4 दे डाल दो, चलो इसके बाद में 4 नंबर, उसमें कह रहा है x² - 5x प्लस के 6, ये कह रहा, यानी इसे जो है इसके गुणनखंड कीजिए, के गुणनखंड कीजिए।
किताब में भी है तुम्हारी ये, गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड, इसका तरीका क्या है देखिए, इसका तरीका ये है, ये जो सबसे बाद में जो संख्या आई ना हमारी 6, इसके 6 के ऐसे टुकड़े करो जो 5 आवे, इस 6 को तोड़ लो, 6 के ऐसे खंड करो जो जिससे हमारा 5 आ जाए। तो 6 के कैसे टुकड़े करेंगे, 6 के 2 गुणा 3, इस तरह से 2 तिया 6 और 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसे लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6, ऐसे लिख लोगे। देखिए माइनस 5x को क्या लिखोगे, माइनस के 2x लिखोगे, और 3 को क्या लिखोगे, माइनस 3x। 3 को और 2 को जोड़ोगे, 2x माइनस के 2x और माइनस 3x कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस 2x और माइनस 3x जोड़ेंगे तो माइनस के 5x, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 6 हमारा ऐसे। समझ में आया नहीं? अब क्या करना, इसका एक भाग कर लो और इसका दूसरा भाग कर लो, 2 खंड कर लिए हमने। पहले वाले इस खंड में क्या कॉमन है हमारा बताओ, x कॉमन है, x कॉमन ले लिए, यहाँ से x और बचा, क्योंकि यहाँ x का 2 घात ही तो है, जब 2 घात है तो एक x बचा, माइनस यहाँ से 2 बचा, माइनस 3, ठीक, और यहाँ से क्या बचा, x माइनस प्लस माइनस 2, 3 दूनी 6, ये बच रहा हमारा, x माइनस 2 और x माइनस 2, x माइनस 2 बचा और x माइनस 3, सही है नहीं? हाँ, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया। बहुत सवाल है, एक सवाल आप चाहे यहाँ माइनस लेकर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x ले लो, और प्लस के 20 ले लें, चलो इस तरह से कर लें। देखो ये भी हमारा इसी तरह से है, 9 कैसा बनेगा, 20 के ऐसे टुकड़े करो जो 9 आ रहा है, कैसा आएगा बताओ, 20 के गुणा करके तो 20 आ जाएगा, जोड़ कर हमारा 9 आ जाएगा, तो 4 पंजे 20, देखो 4 और 5 ही गुणा करोगे तो क्या आ गया, 20 आ गया। 20 को ऐसे लिखा, 4 गुणा 5 लिख दिया 20 को, इस 20 को ऐसे लिखेंगे 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, और 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तरीका क्या लिखने का, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 5x माइनस के 5x, ठीक है, 5 4 9 और प्लस का 20, इस तरह से करो, लगाओ इसका। देखो जैसे 20 आया हमारा, और यहाँ 9x आया, तो गुणा करके तो हमारे कितनी आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है, 4 और 5 की गुणा करी तो हमारी 20 हो गई, और जोड़ के कितना आ जा रहा है, 9x हो जा रहा है, 4x और 5x कितने हो गए, 9x हो गए, 4 5 9 ही तो हमें माइनस के 9 हो रहे, माइनस के 4 और माइनस के 5, एक भाग ये है, एक दूसरा इसका ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस के 4 बच गए, ठीक, इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, माइनस का 5, सही है, यहाँ से 4 पंजे 20, x माइनस के 5 चौक 20, 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका उत्तर, इसका लिखोगे आप x माइनस 4 लिख दोगे और x माइनस 5 लिख दोगे। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से इसलिए समझाए हैं। अब आगे जो हमारी अभ्यास है, आगे जो प्रश्नावली है, उसमें इसी तरह के सवाल दे रखे हैं। अगर आप इन सवालों को समझ गए होंगे तो उनमें कुछ नहीं रखा। चलिए मैं आप उन्हीं सवालों पर चलता हूँ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके, उपयुक्त सरल समीकरणों का
प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ये है ये है। चलिए इसका प्रसार करना, देखिए इस सवाल का कैसे प्रसार करेंगे। इसके प्रसार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए पहले आप इसकी एक सर्वसमीका दे रखी है, यहां लिख देंगे सर्वसमीका, यानी सूत्र क्या हो, सर्वसमीका। इसका सूत्र है हमारा, सूत्र को हम सर्वसमीका कहेंगे। क्या है इसका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये है, ये हमारा इसका प्रसार है। इस तरह से हम इसे करेंगे, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी पहली राशि पे स्क्वायर, फिर प्लस बी पे दूसरी राशि पे स्क्वायर, प्लस तीसरी राशि क्या है, सी है, तो इस पे स्क्वायर करके, इस पे स्क्वायर करके फिर 2 की गुणा पहले इन दोनों से करेंगे, 2ab प्लस लगा के फिर 2 की गुणा दोनों से करेंगे, 2bc प्लस लगा के 2 की ca से पहले की और बाद वाले गुणा कर लिए। ठीक, अगर आप इस वाले प्रसार को देखते हुए इस तरह के सवाल जिन पर 2 घात होगी बाद में ऊपर, सारे ऐसे करने हैं हमें। तो सबसे पहले क्या दिया इसमें, ए स्क्वायर, बताओ ए की जगह क्या हमारा एक्स का है, एक्स ही तो है ए की जगह, तो ए इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, बताओ बी की जगह क्या हमारा 2y है, 2y कर लो बी स्क्वायर, 2y स्क्वायर, प्लस अब सी की जगह क्या हमारा 4z है, तो सी की जगह करेंगे माइनस के 4z, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है नहीं, यानी ए का मान हमारा क्या है x है, बी की जगह क्या हमारा 2y है, और सी की जगह क्या हमारा माइनस के 4z है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस जरूर लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर, अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो हम माइनस नहीं लगाते, फिर हमें प्लस ही लगाते जैसे ये लगा रखा था। अब क्या करा हमने, इसके बाद में क्या है हमारा ए स्क्वायर का मान आ गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस लगा के यहाँ प्लस 2ab, ए कितना हमारा x की जगह ए ही तो है, ए के बदले में हमारा x है, गुणा b की जगह क्या हमारा 2y है, गुणा 2y प्लस 2bc, b का मान क्या है y है 2y, गुणा c का मान क्या है माइनस के 4 जाएगा 2bc प्लस 2ca, c की जगह क्या माइनस के 4 जाएगा, c की जगह माइनस के 4 जाएगा, a की जगह हमारा x है। देखिए हम इस वाले प्रसार को देखते हुए हम इसका होल स्क्वायर खोल के इस तरह से हम इसे कर लेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस y की जगह 2y का स्क्वायर प्लस z की जगह माइनस 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab है, सबसे पहला हमारा 2ab प्लस 2bc है, 2bc, c की जगह क्या हमारा माइनस में तो है c का मान माइनस में है तो माइनस में ब्रैकेट में लगा के रख दोगे, प्लस 2ca यह दे रखा। हम इस वाले को देखेंगे, इस वाले प्रसार को देखते हुए हम इसे पूरे सवाल को हल करते हैं। पहला a का स्क्वायर है तो a की जगह क्या हमारा x है, तो इसका स्क्वायर आ गया,
फिर हमारा b पे स्क्वायर है तो b की जगह क्या है 2y पे स्क्वायर है, प्लस c की जगह क्या हमारा माइनस के 4z है तो माइनस 4z स्क्वायर है, प्लस 2ab है 2ab दोनों ही गुणा कर लेंगे तो 2x b की जगह 2y है, प्लस 2bc 2b का मान रख दिया c का मान रख दिया, प्लस 2c का मान रख दिया फिर a का मान रख दिया, यानी जो abc मानने हैं हमने उनकी जगह गुणनफल में हमने लगा दिया इन सबको। अब क्या करा हमने इसमें, अब इसकी अगर आप गुणा करोगे तो ये इसका होल स्क्वायर तो यही रहेगा एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बोल लोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बाई स्क्वायर हो जाएगा, सही है। इसका कितना होगा 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 4x बाई। फिर अब इसमें क्या करा हमने, यहाँ इस जगह माइनस आया हमारा गुणा में तो ये जो माइनस है यहाँ गुणा कर लेगा इस जगह, तो माइनस के 2 दूनी 4 4 चौक देखो 2 दूनी 4 4 चौक 16 बाई जेड हो जाएगा, बाई जेड, ठीक। और इसमें कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 8 जेड एक्स हो जाएगा, सही है नहीं। ये हमारा इसका प्रसार आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमें प्रसार करना है।